हेलो गाइस। चलो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि पूरा डेटा किस तरह से यहाँ पर शो करवाया जाए। सो उसके लिए आपको जावा आनी ज़रूरी है एंड जावा अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपका डेटा किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, अब आते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों तरफ। यानी हमने बैकएंड का पूरा काम खत्म कर दिया। अब आती है बारी फ्रंट एंड के। अब ये जो डेटा मुझे मिला है उस डेटा को हम स्टोर करते हैं एंड स्टोर करने के बाद उसको यूज करते हैं। ठीक है। अब स्टोर करने के लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि बाबा मेरे पास ये डेटा आने वाला है। यानी ये इतना सारा कुछ डेटा यहाँ पर आने वाला है और इस डेटा को मैं यहाँ पर फ्रंट एंड पर यूज कर रहा हूँ। तो चलो तो चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं एंड डेटा डन डना डन कर लेता है। और यहाँ पर ये काम कर लेता हूँ मैं। पहले तो सिंपल वाला काम कर लेता हूँ फ्रंट एंड पर कार्ट इन्फो। यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा आ चुका है। सो मैं यहाँ पर यूज स्टेट को यूज करूंगा। यूज स्टेट स्निपेट और यहाँ पर बोलता हूँ कार्ट इन्फो। ओके। और जैसे ही मैंने कार्ट इन्फो लिखा और यहाँ पर ब्लैंक अरे है और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये मेरा डेटा रहेगा। अब उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पर सेट कार्ट इन्फो। वहाँ पर मुझे सेट करना है डेटा। कौन सी यानी यहाँ पर बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके। जस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया और ये डेटा यहाँ इसके अंदर आके बैठ जाएगा। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ, देखो ठीक से ध्यान से देखना। ये जो कार्ट इन्फो है इसको ये चून कर देता हूँ। ओके। और कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद यहाँ पर ड्यू डॉट अरे, नाम कुछ भी दे दो। ड्यू डॉट अरे और कार्ट इन्फो डॉट मैप। मैं यहाँ पर मैप यूज कर रहा हूँ। सो मैप, यहाँ पर मैप के लिए दो डेटाज लेगा। सो यहाँ पर बोल देता हूँ उसे कि तू कार्ट इन्फो ले लेता ना। इन्फो एंड उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक ले और उसको तू फ्रंटेड पर दिखाना है H1 टैग के अंदर। ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, H1 टैग के अंदर दिखाओ या फिर जहाँ पर भी आप दिखाना चाहते हो। बट यहाँ पर मुझे एक की देना होता है कंपलसरी। चलो मैं उसका एरर भी दिखा देता हूँ। सो इन्फो, इसको इन्फो दिखाने के लिए मुझे करली ब्रेसेस इन्फो डॉट। अब यहाँ पर इन्फो डॉट अगर मैं कार्ट आईडी, देखो यहाँ पर कार्ट आईडी करता हूँ। सो कार्ट आईडी और कंट्रोल एस टू सेव और आप फ्रंट एंड में देख सकते हो। ओके, मे बी। हाँ, ओके, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो 1 2 3, but it's giving me an error. Each child in a list should have a unique key props. So make sure कि आप यहाँ पर यूनिक की प्रॉप्स दे रहे हो। तो H1 को मैं बोलूँगा यानी हर एक टैग को यहाँ पर की जो है वो कार्ट आईडी रहेगी। सो कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश वंस अगेन। अब देखो यहाँ पर कार्ट आईडी आ चुकी है डेटा। सो ये इसके अंदर का ही डेटा है कार्ट आईडी, यूजर आईडी एंड ओवरऑल सब कुछ डेटा मिलेगा। सो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कैटेगरी से लेकर A to Z मुझे इमेजेस तक यहाँ पर दिखानी है। तो प्रोडक्ट नेम 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 प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट नेम कॉपी एंड सिंपली क्या कर लेता हूँ मैं इसको, चैट जीपीटी इसको कन्वर्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो आपको समझ में आए।
अब यहाँ पर प्रोड क्वांटिटी एक है और प्रोडक्ट क्वांटिटी एक है। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी लूंगा। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ एंड प्रोडक्ट प्राइस जो है वो प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर जो है एक्चुअल में इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ यानी इट्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस जस्ट अभी के लिए। तो हम्म, यार मैं वहां पर बैकएंड के अंदर ही कैलकुलेशन करके यहाँ पर दे सकता था। नहीं 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 नहीं, फ्रंट एंड के अंदर करना है ना मुझे। सो फ्रंट एंड के अंदर हम करेंगे। सो प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गई। एक्चुअल क्वांटिटी हमने नहीं ली है। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर है 32। सो उसको बाद में दिखाते हैं। और यहाँ पर स्टेटस है और ये स्टेटस को यहाँ पर ले लेता हूँ स्टेटस एंड देन ये यूजर ईमेल की ज़रूरत नहीं है एंड इमेजेस है। सो इमेजेस को ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपलोड्स के साथ इमेजेस है। सो मेक श्योर कि आपका पार्ट इस तरह से बनना चाहिए। सो मैं दिखाता हूँ इमेज और यहाँ पर बोलूँगा डॉलर 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 बैकटिक यूज़ करता हूँ मैं पहले। तो बैकटिक और यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रेसेस बेस यूआरएल और स्लैश इमेजेस स्लैश डॉलर कर्ली ब्रेसेस इमेज। सो यहाँ पर रहेगा इन्फो डॉट प्रोडक्ट इमेज वन, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ विड्थ 200। देखो इमेजेस भी आ गई और सारा कुछ डेटा यहाँ पर नज़र आ रहा है एंड एक्चुअल एक्चुअल है ना एक्चुअल क्वांटिटी। सो यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी ये 32 है प्रोडक्ट क्वांटिटी। सो सेम नहीं, ये एक्चुअल क्वांटिटी ले सकता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी कोलन ओके, ठीक है। सो यहाँ पर सारा कुछ डेटा आ गया है। अब इस डेटा को क्या कर लेते हैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और चलो स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ क्या हमें क्या करना है जस्ट कॉपी करो और चैट जीपीटी के पास जाओ। सिंपल है, आपको चैट जीपीटी भी सिखा रहा हूँ। और चैट जीपीटी को आप एक प्रॉम्प्ट्स दे दो कि मुझे गिव मी ये देखो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ गिव मी मॉड्यूल css for it and show uh, beau- beautiful beautiful css and show beautiful cart info cart info and when mm, click on plus sign and product quantity will increase. Also price is also price, okay. um, but don't change actual quantity, okay. And also give
me proper prompt, and also give me and uh, this text change with best prompt prompt and give me। आए कुछ भी लिखो, वो समझदार अगर हो तो दे देगा। सो हियर इज द कार्ट इन्फो, एंड अगर उसने मुझे यहाँ पर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो देखते क्या होता है। प्रॉम्प्ट्स अगर नहीं मिलता है तो डोंट वरी। एंड give me proper prompt for create this page। Here's a structured prompt. You can describe the exactly want you। Okay, done। मुझे यहाँ पर मिल गया। सो अब ये है मेरा प्रॉम्प्ट। सो बिल्ड द मॉडर्न स्टाइलिश ब्ला 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 ब्ला। नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ समरी। इस प्रॉम्प्ट को देखो, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और V0 के पास जाओ। हम्म, और V0 वर्सल, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने प्रॉम्प्ट। ओके, और एंड साथ ही साथ ये वाला भी। अरे यार, और इन JSX फॉर्मेट, वो CSS फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सो थिंक करेगा, थिंक करने के बाद आपको वो डेटा दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मुझे भी ऐसा लगता है, देख लेते हैं क्या करता है। सो इसने रीड कर दिया और TSX फॉर्मेट दिया। मुझे लगा ही था ये गड़बड़ करता है ऐसा। स्टॉप इन JSX फॉर्मेट। पहले तो CSS दे रहा है, ठीक है। और बारी आती है हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जहाँ पर अभी पहले क्या कर लेता है, चार जीपीटी का कोड कॉपी कर लेता है। आपको मैं दो 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। सो ये है हमारा चार जीपीटी ने जो दिया है कोड, और बेहतरीन दिया है। नहीं कह सकता कि बाबा ये गलत है, इट्स गुड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाबा अच्छा नहीं है। सो पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे ये बोल रहा है कि कार्ट इन्फो मॉड्यूल डॉट सी एस एस फाइल नहीं बनी है। सो ये मुझे एरर देगा। राइट क्लिक, न्यू फाइल, पेस्ट, एंटर, and copy CSS and paste it here. Control S to save. Now let me check. It's good. And I think plus 2, 3, 4. Wow. Okay, price also increases, and it's giving me a card in this format. So it's it's good. It's not a problem.
but yeah, also it's not changing the actual status active वगैरह, so it's not a big deal, so we can convert it. But यहाँ पर it's only giving me a plus sign, it's not giving me minus sign, so I think मैंने वहाँ पर minus sign नहीं लिखा था, so इसकी वजह से. And I think यहाँ पर ये जो image है ना, ये image मुझे चाहिए. हम सो क्या कर लेते हैं, वो इमेज कहाँ पर है देख लेता हूँ. ये देखो, ये देखो, ये देखो. आई थिंक ये डायरेक्ट इमेज है, डायरेक्ट इमेज है. सो चैट जीपीटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, तो चैट जीपीटी को जाने देते हैं. और आई थिंक इट्स वर्किंग, कोड के पास चलो देख लेते हैं. एंड बस इतना. हाँ, कार्ड इन्फो. और यहाँ पर उसने डेटा लोकल स्टोरेज गेट यूजर नेम एंड अवेट बेस यूआरएल कार्ट इन्फो ईमेल से इसने किया. एंड सेट ईयर नल. एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से डिजाइनिंग वगैरह करके दे देता है. बहुत अच्छा है. सो कॉपी. कंट्रोल एस. एंड मॉड्यूल. कंट्रोल ए, कंट्रोल सी. एंड देन control A, control B, control S. I think uh, styles cart. Okay. uh, dot slash. No error. तदा. और इसने मुझे प्लस एंड माइनस सब कुछ डेटा यहाँ पर दे दिया. बेहतरीन है ना. टू क्वांटिटी है तो ठीक है, इसने डॉलर के अंदर दिया है, बट इट्स नॉट बिग इशू. उसको आप प्राइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आपके रुपीस के अंदर. बट ये वैल्यू चेंज होती है. एक्चुअल में वैल्यू चेंज होती है, देखो. और हम्म, और अगर ये रिफ्रेशिंग करता हूँ तो यहाँ पर देखो 3 है. बट अगर मैं इसकी प्राइस 4 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 ही दिखाएगा रिफ्रेश करते समय. ये वाला पार्ट किस तरह से करें वो नेक्स्ट पार्ट में दिखा देता हूँ. बट यहाँ पर देखो कार्ड समरी यहाँ पर आया. इसको मैं हॉरिजॉन्टल में भी कर सकता हूँ. गिव मी इन हॉरिजॉन्टल वे. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में करूँ कि इस तरह से ही रखूँ. तो चलो CSS में देखता हूँ. और CSS में यहाँ पर वो उसने रो लगाया होगा. डिस्प्ले फ्लेक्सिबल. कार्ड ग्रिड. ओके, यानी इस तरह से आ जाएगा. अगर मैंने ग्रिड कार्ड को निकाल देता हूँ तो सो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको ही बोल देता हूँ. अ, ठीक है, आप उसको CSS लगाओ. मैं मैं इतना CSS पर ध्यान नहीं देता हूँ. आप उतना अच्छा कर सकते हो. तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया है कि आपको किस तरह से पार्ट दिखाना है, कि यहाँ पर एक्टिव एंड इनएक्टिव वगैरह पार्ट है फिलहाल के लिए. सो वो किस तरह से दिखाया जाए. एंड ये इंक्रीज होता जाएगा. ये 32 यूनिट्स 32 यूनिट्स 32 यूनिट्स दिखा रहा है.
So I think 32 units is not a 32 units. 32 units है backend के अंदर. I don't know. I didn't check it out here. So let me check console, and here is the cart array data, and inside these I think 32 data, and inside also these 32 data, and here also it's a 32. Okay, quantity is 32. Okay, let me check. Now here it's बराबर नहीं, it's not good. ठीक है, जाने दो. 32, 32, 32, 32. I think maybe, I don't know. Let me check home page, and here 32, 32, 32. Okay, because of this. Okay, let me add to cart, and now go to shopping cart, and now there is and 42 units, and now और यहाँ पर टोटल है. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रॉपर काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है. सो इट्स गुड वर्किंग, एंड आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पर कार्ट वाला भी डेटा दिखा दिया कि वो वहाँ से माइनस, और अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं कार्ट के अंदर से. सो वो वाला भी पार्ट कर लेते हैं, रिमूव वाला, एंड देन नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ता है. सो मेक श्योर कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, जो कि हमने ये ऐसे यूज करके यहाँ पर किया है, जो कि कार्ड को किस तरह से शो करना है. फ्रंट एंड के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बैक एंड में आपका दिमाग होता है, लॉजिक आपका खुद का होता है, और यही आपको बिल्ड करना होता है. कंपनीज के अंदर तो वही तो चाहिए, लॉजिक बिल्ड. सो मेक श्योर आपका लॉजिक बहुत अच्छा और एकदम बेहतरीन बनाए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम अगला पार्ट देखेंगे. सो सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय.